बीवी गुस्से पे कंट्रोल ना करते हुए अपने शौहर से कहने लगी, अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक दो। एक सेकंड भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसका शौहर खामोशी से उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीवी ने फिर कहा, तुम मर्द नहीं, अगर हो तो मुझे तलाक दो। हालांकि उसकी बीवी नेक, पाकबाज और अच्छी सीरत वाली औरत थी, लेकिन ये सब गुस्से की हालत में उसकी ज़ुबान से निकल रहा था। और इस मौका पर शैतान पूरी कोशिश में था कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग कर दे। औरत का गुस्सा जब बढ़ा तो कहा, अगर तुम मर्द हो तो ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह। आखिरकार बीवी ने कहा, मुझे अभी फ़ौरन तुम्हारा जवाब चाहिए और तुम मुझे इसी वक्त जवाब दो। बिलाखिर आदमी ने मजबूर होकर एक कागज़ में चंद सतरें लिखकर लिफाफे के अंदर रखकर उस औरत के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जाओ फी अमानिल्लाह। ये वो दरवाज़ा है जिससे तुम मेरे साथ आई थी। मैंने साबित कर दिया कि मैं एक मर्द हूँ। तुम अभी अपने मैके जाओ। चुनांचे औरत ने अपना सामान वगैरह बांध कर उठाया और अपने मैके की तरफ चल दी। जब ये बात लोगों में पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी बड़ा नेक और अहमदिल इंसान है। ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करे। इधर मैके में बीवी के दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल वहाँ घुटने लगा। उसे तन्हाई सताने लगी तो एक दिन उसने शौहर को फ़ोन किया और रोने लगी। कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी जान हो, मेरी रूह हो, बस तुम ही सब कुछ हो, वगैरह वगैरह। आदमी ने जवाब देते हुए कहा, उम्मे मोहम्मद, तुम आखिर अब मुझसे क्या चाहती हो। बीवी ने कहा, मैं गलत थी और कहा, माना कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाकुसुल अकल औरत हूँ। आदमी ने जवाब दिया, ये तो तुम्हारा मुतालबा था जो मैंने पूरा कर दिया और तुम मुझे साबित करने दो कि मैं मर्द हूँ। बीवी ने कहा, माना कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाकिसुल अकल औरत हूँ। आदमी ने जब देखा कि औरत उसके सामने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कर रही है तो उसने कहा, अच्छा जाओ, ज़रा वो लिफाफा खोल कर तो देखो, मैंने तुम्हें लिख कर दिया था। औरत फ़ोन को होल्ड में रख कर उठी और इस लिफाफे को खोल कर उसमें मौजूद कागज़ के टुकड़े को देखा तो उसमें लिखा हुआ था, ए मेरी प्यारी उम्मे मोहम्मद, अगर आसमान ज़मीन पर भी गिर जाए तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा। ये था असल कागज़ जो उसने उस वक्त बीवी को दिया था, लेकिन बीवी ने समझा था कि इसमें तलाक 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 लिखा होगा। जब बीवी ने कागज़ पढ़ा तो रोने लगी और रोते हुए कहा, ऐ मेरे सरताज, आप तो मर्दों के मर्द निकले। नोट, बहनों और भाइयों, देखें किस तरह कहानी का रुख बदल गया जब शौहर ने अपने गुस्सा पर कंट्रोल किया और अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया। यही है असल मर्दानगी। जो लड़की ज़ुबान दराज होती है उसको तलाक होती है। जो लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है उसको तलाक होती है। जो लड़की हर बात पर घर वालों से ट्यूशन लेती है उसी को ही तलाक की डिग्री मिलती है। जो लड़की दूसरे लोगों की बातों में आ जाती है और अपना घर ख़राब कर लेती है, घर को बर्बाद करना और आबाद करना लड़की के अपने हाथ में होता है। समझदार लड़की वो होती है जो मैके की बातें ससुराल में ना करे और ससुराल की बातें मैके में जाकर ना बताए। एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स शोहर को बीवी के खिलाफ उकसाए या बीवी को शोहर के खिलाफ उकसाए वो हम में से नहीं। एक और हदीस का मफहूम है, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जिस तरह से लिबास हमेशा छुपाता है, इसी तरह से शोहर को चाहिए कि बीवी की बुराइयां दूसरों से ना करे और ना बीवी को चाहिए कि शोहर की बुराइयां दूसरों से करे। शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर होती है जब मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा होता है। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।